अब बड़ा सवाल सर ये बहस का बन चुका है कि क्या न्याय में समानता खत्म हो चुकी है? अगर आपने रोशन सर को किसी भी कारण से गिरफ्तार किया था तो क्या पुलिस खान सर के चलते या फिर अंतरिम राहत के चलते इतने दबाव में है? नंबर एक, क्योंकि उसके पीछे बहुत सारे आधार हैं कि साहब उनके साथ बड़े बड़े नेताओं के संपर्क हैं, सत्तारूढ़ दल में नीतीश कुमार जी के साथ उनके संपर्क थे, राज्यपाल उनके पास आके बैठते थे। ये सारी तस्वीरें अब निकल निकल कर बाहर आ रही हैं। या उनका सोशल मीडिया पर रुतबा इतना भारी है कि अमिताभ बच्चन हो या कपिल शर्मा या इंडिया टुडे या फिर जहां पर भी देखने को मिले किसी भी कॉन्क्लेव में वो बतियाते हुए अपनी 200 रुपए की महानता बताते हुए पाए गए। मैंने सर फैक्ट चेक किए, 200 रुपए का उनकी पूरी वेबसाइट पर एक कोर्स है जो करंट अफेयर का है। उसके अलावा जितने भी कोर्स हैं, कोई 2000, 3000, 5000 सर 70-75 हजार रुपए तक के कोर्स हैं। इसमें मीडिया की इतनी गैर संवेदनशीलता कि उन्होंने एक बार भी इस फैक्ट को रीचेक करने का प्रयास नहीं किया। ना पॉडकास्टर्स ने किया, ना इंटरव्यूअर्स ने किया। सबने उस 200 रुपए की महानता को कि चलो भाई बेच देते हैं। सर ये पूरा की पूरा विषय वस्तु है जो मैंने आपके सामने रखा और एक एक करके अब मैं आपसे हर विषय पर आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगा। शुरुआत से शुरू करते हैं। सर शुरुआत से ही शुरू करना पड़ेगा। ठीक है सर। और मैं ये चाहता हूं कि जो चीजें हम लोग पहले से करते आए हैं 5 साल से खान साहब के साथ या किसी के भी साथ या मोदी जी के साथ, वो हमें शायद अब समझ के नहीं करनी चाहिए। मेरे कहने का मतलब क्या है? मेरे कहने का मतलब है अंधभक्ति करते रहना लगातार, मौका मिले तो लगातार अंध विरोध करते रहना। खान साहब एक दिन में खान साहब नहीं बने। हर किसी ने खान साहब को खान साहब बनने में मदद की। जैसा कि आपने नाम बताया कि खान साहब जहां जा रहे हैं वहां खान साहब की तारीफों के पुल बांधे जा रहे हैं। क्यों बांधे जा रहे हैं? क्योंकि हमारे देश में अगर आपने इमोशन अपनी तरफ कर लिया किसी भी एक घटना से, उसके तुरंत बाद जनता आपको भगवान मान लेगी, लोग आपके लिए ताली पीटेंगे और आपका आगे बढ़ना बहुत सुगम हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा? आपको पॉडकास्टर बुलाएंगे, वो कोई फैक्ट वेरीफाई नहीं करेंगे, आपने जो बोल दिया उसको एज इट इज परोस देंगे। अब लोगों के ऊपर या आप जैसे हम जैसे तमाम लोगों के ऊपर एक प्रेशर आता रहेगा, नहीं नहीं यार एक आदमी तो महान होता जा रहा है, गलत पोर्ट्रे हो रहा है, और हम जैसे लोग अगर आवाज उठाएं भी तो उस प्रभाव के चलते वो आवाज छोटी रह जाती है। इसमें मैं समझना चाहूंगा कौन सा ऐसा कारण था जो खान साहब को खान साहब बना गया? पहला सवाल, क्या उन्होंने गरीब का चेहरा, गरीब अस्मिता, बिहार कनेक्ट उसको बहुत अच्छे से बेचा गरीबों का मसीहा बनने के लिए 200 रुपए के क्लास? और दूसरी तरफ क्या उन्होंने धर्म का, जब बीजेपी के ऊपर यह आरोप रहा कि ये वो पॉलिटिक्स करती है जो हिंदू राष्ट्रवाद की है, उस समय क्या वो ऐसा सेंटिमेंट पैदा कर गए कि नाम में खान है लेकिन बात सनातन की करता है? आई एम खान, नॉट द टेररिस्ट। नॉट द टेररिस्ट। मैं रक्षाबंधन करता हूं, मैं भंडारे लगवाता हूं और मैं पूरी तरह से सनातन के साथ चलता हूं। अगर ये खान साहब ने करा है तो मैं ऐसा मानता हूं कि इसको पॉलिटिकली मैं अभी नहीं जोड़ पाऊंगा, हो सकता है आपके आगे के डिस्कशन में जोड़ पाऊं, लेकिन अभी शुरुआती फेज में नहीं। मैं एक एक करके ही चलना चाहूंगा कि खान साहब ने क्या किया। जो आपने गरीबी बेचने वाली बात की, वो हमारे देश का कोर प्रिंसिपल बन गया है। अब तक मीडिया इस तरीके से दिखाती है मोदी जी को लोग इसलिए बर्दाश्त नहीं कर रहे, एक चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री बन गया है। वहां भी गरीबी बेची गई है, खूब बेची है, मोदी साहब ने भी बेची है। खान साहब इकलौते शिक्षक नहीं जिन्होंने गरीबी बेची है, और तमाम लोग हैं जिन्होंने गरीबी बेची और ये दिखाया कि हम जनता के हित में काम कर रहे हैं। तो पहले मैं आपके इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से ये क्लियर करना चाहता हूं कि ये सस्ती फीस सिर्फ एक ढिंढोरा है। जिसको सच में चिंता है कि सस्ती फीस हो, वो ऑफलाइन नहीं चलाएगा जब बच्चा मोबाइल में पहुंच चुका है। चलाया इसलिए जा रहा है कि अलग से और पैसा कमाया जा सके। वो उसको ऐप लॉन्च करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें YouTube पे फ्री पढ़ा देगा ना। मैंने पढ़ाया 1800 घंटे। एग्जैक्टली सर, तमाम यूट्यूबर्स ने फ्री में पढ़ाया हुआ है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि ऑफलाइन में केवल फीस दिखाई जा रही है कि फ्री है, आपके रहने का खर्चा तो बच्चे को अभी भी उठाना पड़ रहा है, और वो ये जानते फीस से हुए ज्यादा कि है। नैतिकता के आधार पे गलत है। हाँ। मैं ऐसे कितने टीचर्स के नाम आपके इस प्लेटफॉर्म पे ले सकता हूं जो कैमरे के सामने बलिनों से उतरते हैं और उसके पीछे मर्सिडीज, पोर्शे, ये सब कुछ है। यानी अगर आप सच्चे हो तो ये आप क्यों छुपा रहे हो? क्यों? क्योंकि आप जानते हो कि यही गमछा, यही आपका लुक बच्चों को ये दिखाता है मेरा शिक्षक मेरे लिए कितना काम कर रहा है। और तमाम ऐसे सस्ती फीस वाले लोग हैं जिन्होंने 15-15 हजार करोड़, 1500 करोड़, 500 हजार करोड़ का साम्राज्य बना लिया सिर्फ ये सस्ता सस्ता बोल करके। तो ये जो सस्ते का प्रमोशन हुआ इस तरीके से, जिसमें सबका हाथ है। एक बात बताइए कि अमिताभ बच्चन साहब के साथ बैठ करके खान साहब अगर ये बोल दें कि 200 रुपए की फीस पे पढ़ा रहे हैं और उस चीज को प्रमोट किया जाए और प्रमोट करने वाले खुद इन्हीं के पीआर लोग हों, तो ये कितना घातक है। जबकि सर वेबसाइट, मैं अपने ऑडियंस को बता दूं कि वो खुद भी जाकर के वेबसाइट चेक करें तो कोई कोर्स उनको ऐसा नहीं मिलेगा जो 200 का है। एक कोर्स जिसमें 199 लिखा हुआ है वो कोर्स करंट अफेयर का है। उसके अलावा जितने भी कोर्स हैं वो सब, चाहे बीपीएससी उठा लो, फिर चाहे आप। हाँ। बिल्कुल आप सही कह रहे हो। और क्या खान साहब आज भी इतने मैच्योर नहीं हुए
कि इस गोलीबारी की घटना में भी आप फीस का ही ताना बाना कस रहे हैं कि सस्ती फीस है इसलिए लोग आप पे अटैक कर रहे हैं। एक बड़ा सवाल था ये सर, सस्ती फीस को आपने कितनी बड़ी दीवार मान लिया है कि सस्ती फीस की आड़ में आप कुछ भी कर निकलेंगे। आपने जैसा कहा, मैं आपको बताता हूं, खान साहब की और रोशन आनंद की दुश्मनी पुरानी है, 3-4 साल पुरानी दुश्मनी है। जबकि खान साहब ग्लोबल टीचर थे, रोशन आनंद तो ग्लोबल नहीं थे। तो पहले तो मैं ये मानसिकता को नहीं समझ पा रहा हूं कि इतना गैप होने के बावजूद आप इस हद तक उस चीज को ले आए कि आपने एफआईआर करा दी। आपने नहीं कराई, आपके किसी बंदे ने करा दी एफआईआर, ठीक है। क्या ये अपनी पर्सनल दुश्मनी को भुनाने के लिए लॉ का मिसयूज नहीं है? पुलिस ने किस आधार पे इतनी जल्दी उनको उठा लिया? क्या एफआईआर होने के बाद इन्वेस्टिगेशन नहीं होनी चाहिए थी? होनी चाहिए थी भाई, क्योंकि रोशन आनंद कोई घटना पे मौजूद तो थे नहीं, घटना पे मौजूद नहीं थे। आपने उनको 4 बजे उठा लिया। चलिए इसको भी मान लो, खान साहब को जब ये पता चल गया तो खान साहब सम्राट आनंद के एक बंदे को फोन पे अप्रिशिएट कर रहे हैं कि आपने बहुत कमाल का काम किया। यानी खान साहब इस घटना से खुश थे। क्या खान साहब पॉलिटी पढ़ाते हैं और खान साहब ये नहीं समझ पा रहे थे कि ये मिसयूज ऑफ लॉ हो रहा है? सर लॉ के साथ साथ एक सवाल और भी है सर। मैं एक अभी अपने साथी शिक्षक का वीडियो देख रहा था, उन्होंने बहुत अच्छा क्वेश्चन उठाया। राकेश सर के मैं बात कर रहा हूं। उन्होंने कहा कि जिस दिन ये गोलीबारी हुई उस दिन मीडिया वहां पर पहले से पहुंची या बुलाई गई थी, और मीडिया को अचानक ये आते ही बोल देना कि मेरे पड़ोसियों ने किया बिना तथ्य परख किए, ये क्या केवल प्लांटिंग थी या फिर इस बात को सिद्ध करने की जल्दबाजी कि साहब बहुत दिन से माफिया हमारे यहां बमबारी कर रहा था, आज तो गोली भी चल गई है? नहीं, इस पे मैं बता देता हूं। ये जो बमबारी की बात है, गोली चलने की बात है, इस पे ये पहले भी इनका कहना है कि ये एफआईआर कर चुके हैं कि इनके यहां ऐसा हुआ है। अब क्या इसमें सच्चाई है मुझे नहीं पता, मैं ये खान साहब का बयान बता रहा हूं कि वो बमबारी और इन सब चीजों पे एफआईआर कर चुके हैं। लेकिन मैं तो बस ये पूछना चाह रहा हूं कि हर एक पॉडकास्ट में, हर एक बड़े प्लेटफॉर्म पे ये 200 रुपए और बम वाली बात बार बार दिखाना क्या पोर्ट्रे करता है? पोर्ट्रे क्या कर रहा है, मैं ये पूछना चाहता हूं। आपने आकर के कहा कि भाई गोलीबारी हुई, तो उसमें जो आपने कहा ना कि एफआईआर वापस लेने का एक मसला उठ रहा है। मैं देखिए जो बातें फैक्ट होंगी, सच होंगी, मैं वो बताऊंगा। ठीक है, हम एक एक करके चलेंगे सब हाँ, तो मैं यही कह रहा हूं, पहली चीज ये है कि कन्हैया कुमार ने एफआईआर की है, जो खान साहब का आदमी है, जबकि जिसका सर फोड़ा गया है वो उस कोल्ड स्टोरेज का मालिक का गार्ड है, जिसके अंदर 22 कोचिंग ऑलरेडी चलती है। आप समझिए, तो ये एफआईआर कोल्ड स्टोरेज की तरफ से होनी चाहिए थी। इसको खान साहब ने पर्सनल क्यों लिया? खान साहब का कहना है कि उसने रोका है, लोग मेरे ऊपर अटैक करने आ रहे थे। अगर आपके ऊपर अटैक करने आ रहे थे, आपने नहीं किया, आपके बंदे ने किए, तो क्या वो बंदा वहां मौजूद था? दूसरी चीज, आपने ये डायरेक्टली कह दिया कि भाई इसमें रोशन आनंद इन्वॉल्व है। तो खान साहब का कहना है कि मेरे इस बयान से क्या फर्क पड़ गया? वो बयान उस एफआईआर का हिस्सा नहीं है कि गोली चली है, लेकिन उस एफआईआर का हिस्सा यह है कि इससे पहले भी यहां बम गिराए जा चुके हैं। क्या ये चीज एफआईआर को मजबूत नहीं कर रही? क्या ये पुलिस को मजबूर नहीं कर रही कि यार सामने वाले ने अगर पहले भी बम चलाया है तो उसको उठाना चाहिए? बिल्कुल सही बात है। तो इसी कंटिन्यूटी में सर अब दूसरा सवाल जो आपके साथ में कर रहा हूं साझा, अब जो चीजें निकल कर आ रही हैं, क्योंकि जब ये बात फंसने लगी और कहीं ना कहीं कोटा के लोकल टीचर्स को ये बात बहुत बुरी लगने लगी कि मीडिया ने माफिया शब्द पकड़ लिया है। अच्छा, बुरी बात अब ये भी लगी सर कि जिस बात को अब तक हम डिफेंड करते आ रहे थे कि शिक्षा का काम है शिक्षण देना, लोगों को पढ़ाना, शिक्षित करना, और आज जो चर्चाएं हैं इस देश की प्राइम टाइम में, टीचर भाग गया, टीचर ने गोली चलवा दी, टीचर के चलते ये हो गया, अब ये सब चीजें अपने प्रोफेशन पर भी सीधे सवाल खड़ा कर रही हैं। सही बात है, लेकिन हम ये कह सकते हैं, देखिए हर जगह माफिया लोग हैं। मैंने तो पहले भी आपके उस दिन भी कहा, हर जगह है माफिया लोग, हर जगह गलत करने वाले लोग हैं, हर जगह सही करने वाले लोग हैं। बट पता है मुश्किल अब क्या होती है कि एक इकोसिस्टम जब बदनाम होता है तो उसमें गालियां आपको भी पड़ेंगी, लोग हमें भी कहेंगे, हमें भी अपना पक्ष बार बार रखना पड़ेगा, क्योंकि अब सब आप एक दायरे में आ जाते हैं। आपकी पुरानी फोटोज दिखाई जाएंगी और ये दिखाया जाएगा, ओ आप तो ऐसे आदमी थे। पूरे वीडियोस निकाले जाएंगे, पुराने वीडियोस निकाले जाएंगे। तो मैं सर कुछ चीजों पे ये जरूर कहूंगा, इसमें जो गलतियां हैं और वो क्या है कि अपने हित के लिए, अपने स्वार्थ के लिए किसी भी नीचता की हद तक गया है शिक्षक समाज। ये कहने में मुझे कोई गुरेज नहीं है। आप एक बड़ी कोचिंग का मुझे लीडर बताइए, मैं नौकरी अपने जैसे करने वालों की बात नहीं कर रहा हूं, जिसने टॉपर्स नहीं खरीदे। क्यों खरीदे टॉपर? ताकि ये दिखा सकें कि हम टॉपर्स बनाते हैं। फिर उसी टॉपर ने 4-4 जगह बिकना भी शुरू किया। इसके लिए जिम्मेदार है शिक्षक समाज। ज्यादा आनी चाहिए थी। और खान सर को बनाने में आपको पता है पिछले 5 साल में हर शिक्षक अपनी वीडियो की शुरुआत कर रहा है। कुछ भी मौका मिला, खान साहब का फैजल खान वाला इंसिडेंट आया, बड़े बड़े टीचर, हम तो खान साहब के नाखून के बराबर नहीं है, फला खान साहब, फला खान साहब।
आप देखिए सर, मैं भी खान साहब से 2 बार मिला हूं उनकी शादी में। उससे पहले एक बार बात हुई जब उनको अनअकैडमी से ऑफर आया। लेकिन मेरा ये मानना रहता है कि मैं जितना मिला हूं और जितना जाना हूं उतना ही बोलूंगा। मुझे ऐसा नहीं है कि खान साहब की तारीफ करके मुझे अपने फॉलोअर्स बनाने हैं, मुझे गेन करना है। मैं वो चीज अपने कंटेंट के दम पे, अपनी बातों के दम पे लेके आऊंगा। मैं सहारा नहीं लूंगा। लेकिन हमारे देश में आज ऐसा हो गया है, कोई बड़ा बन गया अब बस सब उसका सहारा लेंगे, तो लोगों को डर लगने लगता है। हमें आज हमारा बैठे हैं, पता है क्यों? मुझे इस इकोसिस्टम को क्रैक करना है, तोड़ना है इसको। जहां पे एक आदमी बड़ा बनते जा रहा है, उसकी गलतियां भी माफ होती जा रही हैं क्योंकि वो बड़ा हो गया, उसका कद बड़ा हो गया, फंडामेंटल राइट में सबसे पहला फंडामेंटल राइट समानता का अधिकार है। और जनता जो सबसे ज्यादा आहत है, जो विद्यार्थी वर्ग आहत है, उसके पीछे का बड़ा कारण पता है क्या है सर? सबसे बड़ा कारण यह है कि आप एक टीचर को केवल आरोप के अंदर जेल में डाल दे रहे हैं। जेल में डाल दे रहे हैं। 2 तारीख 3 तारीख से लेकर के 14-15 तारीख तक जेल में रहता है। आपकी समानता वहां कॉम्प्रोमाइज हो जाती है जब यह भी पता चल जाता है कि गोली इन्हीं के कहने पर इनके गार्ड ने चलाई, उसका भाई मर गया, वो चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है कि भैया मेरा भाई चला गया इस व्यक्ति के कारण, और पुलिस हाथ नहीं लगा पा रही। हमारी लड़ाई खुद ही समानता के लिए। सलमान खान जो है वो उठा करके अगर उस पर लेटे हुए फुटपाथ पर लेटे लोगों पर गाड़ी चला देता है, पुलिस उसको गिरफ्तार नहीं करती है, तो समाज को लड़ाई इस बात से होती है। हमारे देश में पोर्शे गाड़ी लेके टक्कर कोई मार दिया तो इसलिए न्यूज क्यों बड़ी बनती है? क्योंकि साहब बड़ा आदमी है, पुलिस हाथ नहीं लगा रही है, और वहीं कोई दूसरा आदमी रहा होगा, कहां चलेगी न्याय की समानता? न्याय की समानता कहां चलेगी? असल में बवाल जो मचा है ना सर, वो इसी के चलते मचा है। लोगों का यही कंसर्न है कि खान साहब के प्रभाव के चलते रोशन आनंद साहब को तुरंत उठा लिया गया और खान साहब को हाथ नहीं लगाया गया, ये जानते हुए कि इन्होंने गार्ड को बोला कि भाई गोली चलाओ। यही आरोप है। एग्जैक्टली यही आरोप है। और मैं कहता हूं कि खान साहब अगर अच्छे हैं तो खान साहब खुल के सामने आके कह देते कि भाई हम खुद गिरफ्तार होने के लिए तैयार हैं। मल्टीपल टाइम टीचर्स ने उनको ये मैसेज किया, बहुत सारे संदेश इस तरह के मिल रहे हैं, और बहुत सारे शुभचिंतक जो पीछे से ऑफ स्क्रीन अपन से भी बात करते हैं, उनका कहना है कि हमने समझाया कि भैया मिलकर खत्म करो इस चीज को। जिस दिन ये मसला निकल कर आया उस दिन भी सर हमने जब ये वीडियो बनाया था खान सर के ऊपर कि खान सर के पीछे पुलिस बढ़ रही है, क्योंकि सर हमारे साथ क्या है कि हम एक्सप्लेनर्स बनाने वाले आदमी हैं। हर दिन कमेंट में लिख जाता है सर बताइए इस बारे में, बताइए इस बारे में, बताइए, तो विषय वस्तु समझाने के लिए वीडियो बनाते हैं। उस दिन भी हमने अंत में संदेश यही दिया कि साहब मिलकर के सॉर्ट आउट कर लो इस बात को, इसको बड़ा मत करने दो। इतना बड़ा बवाल भी नहीं है, दुनिया समझती है, रिजल्ट को लेकर लड़ाइयां हुई हैं, आपका आपसी द्वंद है कि कौन का पोस्टर ऊपर कौन सा नीचे, निपटाइए इस चीज को। आज जब ये देश का विषय बन गया, क्योंकि प्राइम टाइम में यही चल रहा है सर, प्राइम टाइम में चलते चलते कहीं ना कहीं लोगों के दिमाग में यह आ गया कि अगर आपका रुतबा बड़ा है तो आपको हाथ कोई नहीं लगाएगा। इस देश में बहुत से ऐसे उदाहरण हुए हैं। नहीं, ये सर रुतबा बड़ा है। हमने रुतबा आसाराम का भी बहुत बड़ा देखा, हमने रुतबा राम रहीम का भी बहुत बड़ा देखा, और तमाम बड़े बड़े लोगों का, गोपाल कांडा का भी हमने बड़ा रुतबा देखा। तो रुतबा कोई बहुत दिनों तक नहीं रहता। पुलिस ठोस सबूत ढूंढेगी। आप इस चीज को ऐसे कनेक्ट करिए कि पुलिस बड़े आदमी को उठाने से पहले अपनी तैयारी भी बड़ी करती है। आप समझिए इस बात को। तो पुलिस को तैयारी भी बड़ी करनी है ये निकालने के लिए कि सच क्या है और गलत क्या है। अब एक एक करके सर इन चीजों को मैं फिर से आपसे वही बार बार कह रहा हूं कि पिछले 5 साल में जब ये बढ़ रहे थे तो टीचर समुदाय, पॉडकास्टर, सबने उस चीज में मदद की। मीडिया की भी गलती, सबसे मीडिया की भी गलती, जो जानने के लिए जो ये पॉडकास्ट पैसे लेकर के हो जाना, कि आप अपनी इमेज साफ करने के लिए पॉडकास्ट हो जाना, जैसा कि अभी कल से ट्विटर पे भी ये चल रहा है कि साहब विवेक बिंद्रा जी ने 2, 4, 5 टीचर्स को बुलाया, इन्फ्लुएंसर्स को बुलाया और वहां पे प्लान किया कि खान साहब को सपोर्ट करना है। आप तक आई ये बात? हाँ बिल्कुल आई। बात हुई मेरी विवेक बिंद्रा जी से और उन्होंने कहा कि आप अपना पक्ष आकर के यहां रखिए। मैंने कहा साहब मैं आपके पास आकर के पक्ष नहीं रखना चाहूंगा क्योंकि मेरी मत भिन्नता है इस विषय पर। मैं उनके साथ में जो खान सर का मॉडस ऑपरेंडी है, मैं डे 1 से समर्थक नहीं हूं इस बात का। मुझे गरीबी बेचना नहीं आता। गरीबी बेच करके हमारे देश में कुछ कंपनियां लिस्टेड कंपनी बन गई हैं। हमारे देश के अंदर बहुत सारी जो अब आईपीओ लेकर के कंपनियां खड़ी हो गई हैं, वो दिखाती हैं कि हम गरीबों के हैं। हमने फलाने उस कोई व्यक्ति था जो अपनी बच्ची के लिए कफन का इंतजाम नहीं करवा पाया, हमने उसको इतना रुपया बेच दिया। इमोशन बिक रहा है सर। राजनेताओं को समझ में आता था, आजकल बिजनेस में इमोशन बिक रहा है। एक केला इस शर्त पे दिया जा रहा है कि उससे इतनी प्यार होगी कि 10 किलो का इंतजाम हो जाए। बताइए ये सच्चाई है। तो मैंने उस क्या हमने कभी कंबल नहीं बांटे या कुछ हमने लोगों को फोन तक नहीं दिए बच्चों को पढ़ने के लिए, लेकिन उस चीज को दिखा करके देखिए सर, आप अच्छे थे, आप पढ़ा के दिखाते आप कितने अच्छे थे। उस दम पे आपसे कितना बच्चा जुड़ता इस चीज पे। कितने मसलों पे आपने बोला, आज तक इतने पेपर लीक हुए। मैं बड़े टीचर्स की बात कर रहा हूं, कितने मसलों पे आप बच्चों के साथ प्रोटेस्ट में शामिल थे। कितने बच्चों की पीआईएल में आपने दान दिया कि भाई बच्चों की ये लड़ाई है, हम ये लड़ेंगे। कोई नहीं करता सर। हालत ये है कि अगर एक अनसेलेक्टेड बच्चा इनके यहां चला जाए, उसको चाय नहीं मिलती है, और एक सेलेक्टेड बच्चा चला जाए तो उसका क्लास में बाकायदा सम्मान होता है नमकीन बिस्किट के साथ। तो ये सब तो हुआ ही है, लेकिन लोग इस चीज को नहीं समझ पाए क्योंकि इस चीज को दिखाया नहीं गया। आज अचानक से दिखाया जा रहा है।
आज पुरानी चीजों को भी बताया जा रहा है कि किसने कितना गलत किया। लेकिन मैंने जो एक बात कही कि हर बड़ी कोचिंग का मालिक टॉपर खरीदना, अनइथिकल प्रैक्टिस। मेरी फिर से एक बात है जो मैं कहूंगा कि पैसा कमाना गलत नहीं है, लेकिन शिक्षा के केंद्र में विद्यार्थी की जगह सिर्फ पैसा होना गलत है। आज द सेंटर ऑफ एजुकेशन कितना पैसा बना। मान लीजिए सर कि पैसा केंद्र में है, हम अच्छे से मानते हैं कि चलिए पैसा केंद्र में रख करके लो खूब फीस लो। आप गरीबी को इस तरह मत प्रमोट करो, आप गरीब का मजाक मत बनाओ। इस देश के अंदर इंदिरा गांधी जी देश के अंदर प्रधानमंत्री लंबे समय तक बनती रही। गरीबी हटाओ, गरीबी को खत्म नहीं करना है, हटाओ के नाम पर नारा चलता गया और वो पीएम बनकर देश के अंदर चलती रही। हमारे